नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे स्टीफन्स लॉ के बारे में। जो स्टीफन्स लॉ है इसको हम दो नामों से जानते हैं। जो एक नाम है इसका वो है स्टीफन्स फोर्थ पावर लॉ, ये भी इसको बोला जाता है, और जो दूसरा नाम है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। तो ये दोनों नाम से भी आप इसको जो है कह सकते हैं या कहते हैं कि हम इनको जानते हैं इन दोनों नामों से। अब ये जानते क्यों हैं इन नामों से, चलिए वो जान लेते हैं। अब देखिए, जो स्टीफन फोर्थ पावर लॉ है ये तो इसकी जो डेफिनेशन है उसी के ऊपर बेस है पूरा। यानी कि जो इसकी डेफिनेशन है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एमिटेड पर सेकंड बाय यूनिट एरिया। अब इसके अंदर देखिए, जो हमने हीट एनर्जी की बात की है वो एमिटेड की बात की है, सिर्फ एब्जॉर्प्टेंस की बात नहीं की, एमिट की बात की है कि जो निकल रही है। तो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एमिटेड पर सेकंड बाय यूनिट एरिया, कोई यूनिट एरिया है और उससे हीट एनर्जी एमिट हो रही है पर सेकंड ऑफ ए परफेक्टली ब्लैक बॉडी। और हमने कौन सी बॉडी ली है? परफेक्टली जो ब्लैक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है। ये जो हीट एनर्जी एमिट हो रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके होती है? फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर, जिसको हम टी से डिनोट करते हैं, ऑफ द बॉडी। तो यानी कि ई जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी की पावर 4। तो इसी तरह से जो इसका नाम पड़ा है वो है स्टीफन्स फोर्थ पावर लॉ। एक तो ये कह सकते हैं। दूसरा नाम ये जो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ है ये क्यों पड़ा है? क्योंकि देखिए, जो स्टीफन थे उन्होंने जो यही जो एनर्जी थी, जो हीट एनर्जी एमिटेड हो रही है, जो एमिशन ऑफ रेडिएशन है, रेट ऑफ एमिशन ऑफ रेडिएशन है, उसके ऊपर उन्होंने स्टडी की और एक लॉ दिया था लगभग 1879 में। तो उन्होंने जब ये लॉ दिया तो इसलिए उसका नाम स्टीफन लॉ पड़ा। लेकिन बोल्ट्जमैन ने इसके ऊपर स्टडी की और उन्होंने इसका एक थियोरेटिकली प्रूफ दिया। तो उन्होंने एक थियोरेटिकल प्रूफ दिया, तो इसलिए इनका कॉम्बिनेशन करके ये जो लॉ बना, तो ये बना स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। तो इसलिए इसको बोला जाता है, इन्होंने ये लॉ दिया था और इन्होंने इसका थियोरेटिकली प्रूफ दिया था। तो दोनों नामों से आप इसको जान सकते हैं, स्टीफन फोर्थ पावर लॉ या फिर स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। अब देखिए, यहाँ पे ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो है टी की पावर 4 है। यहाँ पे जो हमने दिखाया, यानी कि जो ये हम हीट एनर्जी ले रहे हैं ये ई है, एमिटेड पर सेकंड बाय यूनिट एरिया ऑफ ए परफेक्टली ब्लैक बॉडी, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्थ पावर ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। अब यहाँ पर आप क्या कह सकते हैं, अगर टी को आप ट्वाइस भी करते हैं, यानी कि 2 गुना भी करते हैं, तो ई कितना हो जाता है? यानी कि ई की जगह, अगर टी की जगह आप 2 पुट कर दें तो 2 की पावर 4 आ जाएगा, और ई क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास 16 टाइम, यानी कि 16 टाइम बढ़ जाता है अगर आप इसको सिर्फ दुगना भी करते हैं। तो इतना टेम्परेचर का इफेक्ट रहता है ब्लैक बॉडी के ऊपर, जो हीट एनर्जी रेडिएट होती है, एमिट होती है, इतना इफेक्ट रहता है। तो इस तरह से ये बढ़ता चला जाता है, यानी कि टी की पावर 4 से ये बढ़ता है, जो कि अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एमिटेड है पर सेकंड बाय यूनिट एरिया ऑफ ए परफेक्टली ब्लैक बॉडी। अब ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, अगर हम इसको हटाते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे आ जाता है सिग्मा टी की 4। अब यहाँ पे जो ये सिग्मा यूज किया गया है, ये जो है ये हमारा होता है स्टीफन कांस्टेंट, जो कि ये है। तो इसको, ये हमारा स्टीफन कांस्टेंट होता है, इसको हम बोलते हैं। और इसकी जो वैल्यू होती है वो भी जो एक्सपेरिमेंटली जो ली गई है वो है 5.67 इंटू 10⁻⁻8 वाट पर मीटर स्क्वायर आएगा, और केल्विन की 4। अब यहाँ पे देखिए, वाट क्या कहाँ से आता है? जूल पर सेकंड को हम वाट बोलते हैं, यानी कि जो इसने हीट एनर्जी जो है उसका पर सेकंड जो हमने ली, तो जूल पर सेकंड वो चीज आ गई। मीटर स्क्वायर यानी कि एरिया की बात की जा रही है, के का मतलब टेम्परेचर की बात की जा रही है, यानी कि ये जो टी की पावर 4 है। तो इस तरह से ये जो इसकी यूनिट है, ये हमने थर्मल कंडक्टिविटी के अंदर भी पढ़ी थी। ये यूनिट हम कैसे निकालते हैं, तो वो लेक्चर आप हमारा देख सकते हैं। तो ये जो वैल्यू है और ये इसकी यूनिट रहती है, जो कि स्टीफन फोर्थ पावर लॉ है, या स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ है, या फिर स्टीफन जो कांस्टेंट है उसके अंदर इसकी वैल्यू, सिग्मा की वैल्यू रहती है। अब देखिए, जो परफेक्टली ब्लैक बॉडी है, अगर हम क्या करें, एक परफेक्टली ब्लैक बॉडी को ले लें, ये हमने एक ब्लैक बॉडी ले ली, परफेक्टली ब्लैक बॉडी, और इसको एक एनक्लोजर दे दिया, वो भी ब्लैक है, यानी कि एक ब्लैक बॉडी को एक ब्लैक बॉडी का ही एनक्लोजर दे दिया। अब हम मान लेते हैं कि जो हमारी परफेक्टली ब्लैक बॉडी है ये हमारी टेम्परेचर टी पर है, और इसी तरह से जो हमारा एनक्लोजर है वो हमारा है टेम्परेचर टीओ पर है। ये हमारा जो ब्लैक बॉडी है इसका टेम्परेचर हो गया टी, और सराउंड कर दिया हमने एक ब्लैक बॉडी एनक्लोजर से, यानी कि इसको जो एक वातावरण दिया, एक एनवलप दिया, उसका जो टेम्परेचर है वो टीओ है। तो ये दोनों हमने टेम्परेचर ले लिए। अब जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी यहाँ से रेडिएट होगी, अब देखिए यहाँ से ये हॉट बॉडी है, रेडिएट करेगी, क्योंकि हॉट है और ये रेडिएट करेगी अपनी जो भी इसने एब्जॉर्ब की है, जो भी रेडिएशन की वेवलेंथ।
अब ये तो एमिट कर रही है, लेकिन ये जो एनक्लोजर है ये इसको एब्जॉर्ब कर रहा है। ये एमिट कर रही है यानी कि ये जो गेन कर रही है, और ये इसको निकाल रही है, ये इसको ले रही है, जो कि बाहर का एनवलप है। तो यहां से अगर हम देखें जो हमारा E1 है, अगर हम अमाउंट ऑफ जो थर्मल एनर्जी की बात करें जो कि हमारी एमिटेड हो रही है इस ब्लैक बॉडी से, पर जो सेकंड देख लें, जो भी आप टाइम ले रहे हैं, और जो पर यूनिट जो एरिया है, तो इससे वो निकल रही है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा सिग्मा टी की पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर टी है और सिग्मा जो है स्टीफन कांस्टेंट है, तो E1 हम इसको लिख देंगे। दूसरी तरफ जो ये बाहर का एनवेलप है ये जो है इसको गेन कर रहा है, इसको अगर हम सेकंड नंबर दे दें, इसको फर्स्ट नंबर दे दें, तो ये टेम्परेचर को जो है यहाँ पे हम कहें रेडिएशन को छोड़ रही है, जो हीटेड बॉडी है इसका टेम्परेचर T है, और ये इसको गेन कर रही है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, इसको लिख लेते हैं E2, और इसका जो टेम्परेचर है वो है सिग्मा TO की 4 हो जाएगा, क्योंकि इसका टेम्परेचर हमने TO लिया है, T नोट लिया है, TO की 4 हो जाएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन हमने ये ली, सेकंड इक्वेशन ये ली। यहां से हमें क्या पता चलता है, अब हमें पता है कि देखिए जो टेम्परेचर है इस ब्लैक बॉडी का ज्यादा है क्योंकि ये हीटेड है, और ये जो सराउंडिंग एनवेलप है इसका कम है, तभी तो ये गेन कर रहा है और ये इसको एमिट कर रही है। तो यहां से हमें क्या पता चलता है, जो T है वो ग्रेटर देन TO है, और अगर T ग्रेटर देन TO है तो यहां से जो E1 है वो ग्रेटर देन किससे हो जाएगा, E2 से हो जाएगा, यानी कि ये E1 इस E2 से ग्रेटर देन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर जो है वो ज्यादा है इस ब्लैक बॉडी का, और ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर T बढ़ेगा तो E1 तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इसी तरह से E1 जो ग्रेटर देन हो जाता है E2 से, ये आप लिख सकते हैं। अगर कोई थर्मल लॉस हो रहा है, अब ये जो है छोड़ रही है हीट को और ये गेन कर रही है, तो यहाँ पे कोई थर्मल लॉस तो होता ही है। जैसे अगर हम परफेक्टली थ्योरेटिकली ना बात करके करें तो कहीं ना कहीं लॉस हमारा होता ही रहता है। अब जो नेट लॉस होगा जो थर्मल एनर्जी का पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम बाय द ब्लैक बॉडी, तो वो क्या होगा, अगर हम देखें तो E को हम क्या लिख सकते हैं, E1 बड़ा है और E2 छोटा है, यानी कि E1 माइनस E2 हम करेंगे, E1 माइनस E2 करेंगे, यानी कि जो इसका फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है, सिग्मा, और यहाँ पे आ जाता है T की पावर 4 माइनस TO की पावर 4, ये बनता है। तो अगर कोई थर्मल लॉस है जो हम लेते हैं तो ये फॉर्मूला हमारा बन जाता है, जो कि हमारी E है, यानी कि हीट एनर्जी एमिटेड है। तो इतना हमारे पास टोटल वैल्यू आ जाती है। अब देखिए ये तो हमने बात की परफेक्टली ब्लैक बॉडी के बारे में, लेकिन अगर हमारी जो कोई भी बॉडी हम ले रहे हैं वो परफेक्टली ब्लैक नहीं है, तो वहां पर हम एक साइन यूज करते हैं एप्सिलॉन का। तो ये ही फॉर्मूला जो है, अगर परफेक्टली ब्लैक बॉडी नहीं है, ध्यान दीजिएगा नहीं है, तो एप्सिलॉन का साइन हम यहाँ पे यूज करते हैं, सिग्मा T की पावर 4 हो जाएगा। ये फॉर्मूला हमारा बन जाता है जो कि हमने ये बनाया था, अगर परफेक्टली ब्लैक बॉडी के केस में ये, और अगर परफेक्टली ब्लैक बॉडी नहीं है तो ये फॉर्मूला हमारा बनता है। और ये जो फॉर्मूला है इसके अंदर ये जो है ये क्या चीज है, यहाँ पे एमिसिविटी है या फिर रिलेटिव एमिटेंस इसको आप बोलते हैं। ये क्या है, एमिसिविटी या फिर रिलेटिव एमिटेंस किसी भी बॉडी का जो भी आप ले रही हैं। और T क्या है, यहाँ पे टेम्परेचर ऑफ द बॉडी है, सिग्मा क्या है, स्टीफन कांस्टेंट है। अब देखिए ये जो एमिसिविटी होती है या फिर जो रिलेटिव एमिटेंस आप ले रहे हैं, इसकी वैल्यू जो है 0 से 1 के बीच में लाई करती है। तो जो इसके कोई भी, और एक और चीज याद रखनी है, इसकी कोई भी यूनिट्स नहीं होती, इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती, यूनिट्स भी नहीं होती इसके पास, और इसके पास डायमेंशन भी नहीं होती। तो ये भी हमें ध्यान रखनी है। अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर, ये तो हमने T लिया, लेकिन अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर T है, जैसे कि हमने यहाँ पे लिया, और यहाँ पे परफेक्टली ब्लैक बॉडी ना हो, और उसको एक एनक्लोजर दिया जाए किसी दूसरी बॉडी का, जैसे कि हमने यहाँ पर दिया, तो ये फॉर्मूला किस तरह से रिफॉर्म हो जाएगा, ये फॉर्मूला हमारा रिफॉर्म हो जाएगा। इसको आप कैसे लिखेंगे, ये हमारा T की जगह क्या आ जाएगा, T4 माइनस TO की 4, क्योंकि अब आपने इसको एनक्लोजर दे दिया है एक बॉडी का। वैसे तो सिंपल ये है, लेकिन अगर आप इस तरह से एनक्लोजर लेते हो, यहाँ परफेक्टली ब्लैक बॉडी नहीं लेते, तो ये फॉर्मूला यहाँ पर ये सिंबल आ जाएगा और उसके साथ यही रहेगा, बस ये सिंबल ऐड हो जाएगा। यहाँ पर ये सारी जगह सिंबल ऐड हो जाएगा ये वाला, अगर आप परफेक्टली ब्लैक बॉडी की बात नहीं करते। तो इस तरह से यहाँ पर ये जो लिया गया है, ये क्या है, एमिसिविटी दोनों की ही हमने यहाँ पे ली है, जो बॉडी हमने ली है और जो एनक्लोजर लिया है उन दोनों का ही हमने लिया है। तो ये है हमारा स्टीफन लॉ। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।